हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और यू कैन से दैट वन रिजल्ट। ओके, तो वो रिजल्ट क्या है? इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4 देन 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी का जो प्रोडक्ट है वो आता है 2। ठीक है, तो इसको हम एक एज अ रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन क्या है? ए प्लस बी अगर पाई बाय 4 है तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी कितना होगा? 2। और ये दोनों साइड चलता है, मीन्स अगर 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी अगर 2 है तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी क्या है? पाई बाय 4, दैट इज़ 45 डिग्री। और अगर ए प्लस बी पाई बाय 4 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी कितना होता है? 2। ठीक है, सबसे पहले तो इसको प्रूफ ही कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, और वी कैन से दैट वन रिजल्ट। ओके, सो क्वेश्चन इज दिस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए प्लस बी इज़ 45 डिग्री, देन शो दैट 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4। अब दोनों तरफ हमने टेंजेंट ले लिए, 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 पाई बाय 4। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी इक्वल टू 1। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी इक्वल टू 1 माइनस 10 ए 10 बी। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। ठीक है, इसको इस टर्म को, तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए 10 बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ताकि कॉमन आ जाए। तो अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। तो फर्स्ट टू टर्म में तो सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 प्लस 10 है, और यहाँ पे कॉमन है 10 बी, तो हो जाएगा 1 प्लस 10 ए इक्वल टू कितना? 2। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी और इक्वल टू कितना? 2। तो ये हैंस प्रूव्ड हो। ठीक है, अच्छा अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम ना? जैसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री प्लस tan 36 इंटू tan 9 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले ना इस टाइप के क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन आप कर लो तो बेटर है। देखो एक ऑब्जर्वेशन है मैथमेटिक्स में, ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी। अगर इस टाइप की कोई भी एक एक्सप्रेशन बन जाए, ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? लेट अस से ये अपना एक्स है, तो इसमें आप क्या करो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, इधर भी और इधर भी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए। इन दोनों में कॉमन क्या है? बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए। और दोनों में कॉमन क्या है? 1 प्लस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। इसको आप बना सकते हो और भी जगह ये प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। ठीक है, मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी।
अब इसी का मैं यूज़ करता हूँ। देखो ये मेरे लिए थोड़ी देर के लिए ए है, ये बी है, ये ए बी है, तो मैंने इसको लेट कर लिया एक्स। लेट एक्स इक्वल टू tan 36 डिग्री, tan 9 डिग्री, tan 36 डिग्री, tan 9 डिग्री। अब दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया 1। क्या ऐड कर दिया? 1। तो 1 प्लस tan 36 डिग्री, tan 9 डिग्री, tan 36 डिग्री, tan 9 डिग्री। तो देखो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? 1। और इन दोनों में क्या कॉमन है? tan 9। तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस tan 36 डिग्री। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं tan 9 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan 36 डिग्री इक्वल टू कितना? x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन है 1 प्लस tan 36 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस tan 9 डिग्री। सही है? ओके। अब देखो ध्यान से इसको, ठीक है, इस वाले रिजल्ट को ध्यान से देखो। 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b, इसको कंपेयर कर लेते हैं इससे। ये क्या है? 1 प्लस tan a और ये 1 प्लस tan b। तो एंगल a क्या है मेरा? 36 डिग्री, और एंगल b क्या है मेरा? 9 डिग्री। तो देखो इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ a प्लस b, तो वो सम कितना आता है? 45 डिग्री। इट मीन्स a प्लस b का सम कितना है? 45 डिग्री। और अगर a प्लस b का सम 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2 आएगी। तो उसी रिजल्ट का मैंने यूज़ किया। यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b, a और b का सम क्या है? 45 है। तो इस पूरे की वैल्यू 2 होगी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और x ही हमारा वो एक्सप्रेशन है क्या? tan 36 डिग्री, tan 9 डिग्री, tan 36, tan 9 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। ठीक है। अब आप सेम थीम पे आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 12। पाई बाय 12 का मतलब 15 डिग्री होता है। tan पाई बाय 6 प्लस tan पाई बाय 12 और tan पाई बाय 6। ठीक है। आंसर जो है इस क्वेश्चन का 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इसको आप ट्राई करना सेम मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस रिजल्ट को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो रिजल्ट था हमारा क्या था? इफ़ a प्लस बी पाई बाय 4 और 45 डिग्री, देन 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इक्वल टू कितना? 2 होता है। अब एक्सटेंशन देखो इसका, ये ज़रूरी नहीं है कि a प्लस बी पाई बाय 4 हो तभी वैलिड हो, ठीक है। ये वैलिड जब भी है a प्लस बी अगर पाई बाय 4 हो, 5 पाई बाय 4 हो, 9 पाई बाय 4 हो, और ऐसे ही चलता रहे। कहने का मीनिंग ये है, और इसको जनरलाइज किया जाए तो a प्लस बी क्या होना चाहिए? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 वेयर n इज़ बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो n क्या है? अपना होल नंबर है। यहाँ से देखो, जैसे आप n 0 डालोगे तो पाई बाय 4 मिलेगा, 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? 5 पाई बाय 4, ऐसे दूसरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों बिहेव करता है? ये इसलिए बिहेव करता है क्यों? अगर a प्लस बी पाई बाय 4 है तो tan पाई बाय 4 भी 1 होता है ना। जो अपना ये राइट हैंड साइड है ना, ये 1 बनेगी हमेशा। अगर a प्लस बी 5 पाई बाय 4 है तो आप इसका 10 लेते हो तो भी ये 1 आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई प्लस पाई बाय 4, इसलिए ऐसा बिहेव करता है, ठीक है। क्योंकि इसका आप 10 ले लोगे ना तो ये हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? ये 1 आएगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैंने एक्सटेंड किया। तो ये रिजल्ट सिर्फ यहाँ तक वैलिड नहीं है कि a प्लस बी पाई बाय 4 है या 45 है तभी 1 प्लस 10 है। 1 प्लस 10 भी कितना होगा? 2। ये उससे ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर a प्लस बी 5 पाई बाय 4 है या 9 पाई बाय 4 है
तो भी ये रहता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो इफ़ a प्लस बी π/4 5π/4 और 9π/4 डैश 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 मीन्स 4n + 1 π/4 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो हमेशा, ठीक है, अब इसको डिग्री में भी लिख देते हैं 45 225, ठीक है। 45 9 जा कितना होता है, ये अपना 45 हो गया, ये अपना क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो 405 है ना, डिग्री में लिख दिया मैंने। तब भी हमारा क्या होता है 1 + 10a इंटू 1 + 10b इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है अपना, इफ़ a + b इक्वल टू 2 to 5 डिग्री देन वैल्यू ऑफ cot a अपॉन 1 + cot a cot b अपॉन 1 + cot b इज ऑप्शन 2 1/2 3 1/3। सही है। अच्छा, अब देखो ये जो 2 to 5 डिग्री है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये मल्टीपल है π/4 का, वो भी 4n + 1 टाइप का। तो जो 2 to 5 डिग्री है इसको आप बोल सकते हो 5π/4 रेडियन में, और ये हो जाएगा कैसा, इस टाइप का मल्टीपल है 4n + π/4 का। तो मैंने बोला था सिर्फ 45 पे वैलिड नहीं है ना, इसमें देखो 45 में 180 ऐड करना तो 2 to 5 आएगा, ठीक है, और फिर से उसमें 180 ऐड कर देना तो नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा। तो इट मीन्स ये वाला रिजल्ट इस पर भी वैलिड होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्सप्रेशन है cot a प्लस एक्सप्रेशन दिया है cot a अपॉन 1 + cot a cot b अपॉन 1 + cot b, बट एक्सप्रेशन तो हमारा किस में है, cot में, बट जो रिजल्ट वैलिड है वो 10 के लिए। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, 10 में, ठीक है। लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अपना क्या, cot a अपॉन 1 + cot a इंटू cot b अपॉन 1 + cot b। तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख लिया मैंने 1/10a अपॉन 1 + 1/10a इंटू 1/10b 1 + 1/10b। थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा 10a, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 10a + 1 अपॉन 10a इंटू 1/10b, ये 10b + 1, 10b से 10b कैंसिल, 10a से 10a कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1/10a + 1 इंटू 1/10b + 1, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 + 10a, ठीक है, इंटू 1 + 10b। सही है। अब देखो आपको पता है कि a + b तो 2 to 5 डिग्री यानी 4n + 1 टाइप का मल्टीपल है 45 का। तो अगर ये ऐसा है तो 1 + 10a और इंटू 1 + 10b, ये 2 होगा, ऑब्वियस है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ गया 1/2। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या है अपना, द वैल्यू ऑफ tan 203 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री प्लस tan 203 डिग्री tan 22 डिग्री इज़ ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने इस टाइप के क्वेश्चन। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ये ए है, ये बी है,
और ये ए बी है, तो इसको लेट कर लेते हैं एक्स। क्या लेट कर लेते हैं इसको? एक्स। एक्स इक्वल टू tan 203 डिग्री, tan 22 डिग्री, tan 203 डिग्री, tan 22 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, x प्लस 1, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस tan 203 डिग्री, और इनमें कॉमन ले लिया मैंने कितना? tan 22 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस tan 203 डिग्री, और यहाँ पे 1। तो इन दोनों में अब कॉमन क्या है? 1 प्लस tan 203 डिग्री, और इनटू में 1 प्लस tan 22 डिग्री। अब आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है? बी है। तो 1 प्लस tan ए है ना, और 1 प्लस tan बी। अगर ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो इन दोनों एंगल का सम कितना है? 225 डिग्री। कितना है? 225 डिग्री, यानी तो मल्टीपल है 4n प्लस 1 टाइप का, किसका? 45 का। ठीक है, तो इसका मीनिंग इस पूरे की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। रिजल्ट का यूज़ किया हमने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि हमने तो x लेट किया था, तो x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और x कुछ नहीं है, जो हमने सेलेक्ट किया था, मतलब जो एक्सप्रेशन है वही है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? सी। ठीक है, ठीक है। अब इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, प्रूव दैट 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी इक्वल टू 2, हैंस फाइंड वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री, और प्रूव दैट tan 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 - 1। ये दो टाइप से आ सकता है, या तो यहाँ तक आएगा कि वैल्यू ऑफ 22.5 निकालने, या फिर ऐसा आएगा और प्रूफ दैट 22.5 इक्वल टू √2 - 1, इसी का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमें क्या दे रखा है? a प्लस बी 45 है। अच्छा, अगर a प्लस बी 45 है तो ऑब्वियस है 1 प्लस tan ए और 1 प्लस tan बी कितना होगा? 2 होगा, है ना। प्रूफ नहीं कर रहे हम, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं इसे। ठीक है, हाँ, अगर अलग से आता है तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये 2 के इक्वल होगा, बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 22.5 डिग्री की। सही है, तो अब मैं क्या करता हूँ? पुट कर देता हूँ a की जगह 22.5 और b की जगह भी 22.5 डिग्री, क्योंकि 22.5 प्लस 22.5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan 22.5 डिग्री, 1 प्लस tan 22.5 डिग्री इक्वल टू 2। अब आप ध्यान से देखो, ये तो फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ये रहा, a प्लस बी ये रहा, यानी इनका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो 1 प्लस tan 22 डिग्री एंड हाफ का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2। अब इस पर रूट डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 22.5 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √2। ठीक है, वैसे तो ये प्लस माइनस आ सकता था √2, बट आपको पता है 1 तो वैसे ही पॉजिटिव है, और tan 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नहीं -√2 नहीं लोगे आप। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? tan 22.5 चाहिए, तो इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करा दो, तो tan 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 - 1। तो हमने क्या करा? इस रिजल्ट की हेल्प से किसकी वैल्यू फाइंड कर ली? tan 22.5 की। ठीक है, ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।